अभी हमने पढ़ा चल रहा था पाठ पौधे के भाग एवं उनके ये पढ़ाया। इसमें हमने पढ़ाया था तना, ठीक। अब तने के प्रकार बताने थे, तो ये बताएंगे तने के प्रकार, ठीक। पहले तो ये बताओ कि जैसे मान लो हमने कोई ये हमने बना दिया, इसको पहचान पाओगे कि तना है क्या है? नहीं पहचान पाओगे, हैं? तने की सबसे बड़ी पहचान है कि इसमें क्या होते हैं, पर्व होते हैं और पर्वसंधियां होती हैं। अब जैसे ये जो है ना, ये तो ये जो बीच के भाग है इसे क्या कहेंगे? और जहाँ पर ये जुड़ते हैं इसे क्या कहेंगे? पर्व। ये सब क्या है? पर्व, है ना। तो दो पर्व जहाँ पर जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? पर्व, ठीक। तो जब तने के बारे में बताएंगे तो तना किससे बनता है? प्रांकुर से। बोलो नहीं भाई, जब पूछेंगे तभी तो बोलो। ये बनता है प्रांकुर से। प्रांकुर किसमें बदलता है? और प्ररोह तंत्र में बदल करके फिर पेड़ तना, पत्ती, फल, फूल, ये सारी चीजें बना देता है, ठीक। पौधे का सबसे मजबूत भाग कौन सा होता है? तना, ठीक है ना। और तना किस क्रम में बढ़ता है? हाँ। और ये प्रांकुर का कौन सा भाग होता है? आरोही भाग, ठीक। और ये प्रकाश अनुवर्ती होता है। प्रकाश अनुवर्ती का मतलब है कि ये कैसे बढ़ता है? प्रकाश की तरफ बढ़ता है ना। और ये हवा में रहता है, वायवीय होता है और प्रकाश अनुवर्ती होता है। अच्छा, इसमें क्या पाए जाते हैं? पर्व पाए जाते हैं, पर्व संधियां पाई जाती हैं। और कलिका, शीर्षस्थ कलिका इनमें होती है, कक्षस्थ कलिका होती है। तो कैसे फिर इसको जानोगे? कैसे जानोगे? मैं बताता हूँ, देखो ये देखो, ये पौधा है ना। इसमें ये क्या है? ये पूरा ये तना है। तने में ध्यान से देखो तो ये जो बीच का भाग है, ये वाला भाग देखो, यहाँ ऊपर ये नोड है, यहाँ भी नोड है, यानी कि ये क्या है? पर्वसंधि। ये पर्वसंधि और बीच का हिस्सा क्या कहलाता है? इसी तरह ये हिस्सा क्या कहलाएगा? पर्व। और ये क्या कहलाएगा? और पर्व संधि से ही क्या निकलती हैं? कलिकाएं निकलती हैं, उसी से पत्ती निकलती है, उसी से शाखाएं निकलती हैं, वहीं से क्या निकलते हैं? फूल निकलते हैं। समझ में आ रहा है? तो तने को अगर पहचानना है तो कोई भी तना उठा के देख लो, अगर उसमें पर्व और पर्व संधियां हैं तो जान जाओ ये क्या है? तना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर किसी को देखना है तो कोई भी पौधा उठा करके उसमें ये आप देख लीजिए कि उसमें पर्व है और पर्व संधियां, तो जान लो क्या हुआ? तना। वो चीज क्या कहलाएगी? तना कहलाएगी, ठीक। अब बताते हैं तुम्हें तने के प्रकार। इसमें भी देखो एक ये दिखा है, देखो इसमें भी देखो, ये भी है ना। ये क्या कहलाता है? ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा, और ये पर्वसंधि, ठीक है। तो कभी कभी तना बहुत मोटा हो जाता है तो पर्वसंधियां दिखाई नहीं देती हैं, उनके ऊपर क्या आ जाती है? छाल आ जाती है। लेकिन अगर छोटा पौधा कोई लोगे या कुछ कोई छोटा या मुलायम डाल लोगे तो उसमें आराम से आपको दिखाई देगा, पर्व भी दिखाई देगा और पर्वसंधियां भी दिखाई देंगी। इससे आप पहचान सकते हैं, ये तने की मुख्य पहचान है। इससे आप पहचान सकते हैं कि तने में पर्व होते हैं तथा पर्व संधियां होती हैं। ये प्रकाश की तरफ गति करता है, प्रकाश की ओर बढ़ता है। ये हवा में बढ़ता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है। और ये किस क्रम में बढ़ता है? आरोही क्रम में बढ़ता है। क्लियर है सब? कोई चीज ना समझ में आई हो? सारा समझ में आया? और इसी में देखो फल भी लगते हैं। इसी में क्या लगते हैं? फल भी। देखो यहाँ पर फल भी लगे हुए हैं, लगे हैं ना। वहीं पर जहाँ पर्व संधियां वहीं पर फल भी लगा हुआ है, ठीक। तो ये तो क्लियर हो गया। अब तक तना तो समझ गए तुम लोग। तने में कोई समस्या आ रही है? कहीं कोई समस्या नहीं आ रही। अब बताते हैं तने के प्रकार। तो तने के हैं 3 प्रकार, ठीक। कोई तना ऐसा होता है जो जमीन के नीचे होता है। कोई तना कैसा होता है? जमीन के नीचे। कोई तना ऐसा होता है कुछ भाग उसका जमीन के नीचे होता है, कुछ भाग जमीन के ऊपर होता है। और ज्यादातर जो तने होते हैं वो क्या होते हैं? जमीन के ऊपर, ठीक है। तो तने कितने प्रकार के हो गए? तने हो गए 3 प्रकार के। भूमिगत तने, अर्धवायवीय तने और वायवीय। पहले इन तीनों को समझो। भूमिगत तने, ऐसे तने जो जमीन के नीचे पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? भूमिगत तने। और ऐसे तने जिनका कुछ भाग जमीन के नीचे और कुछ भाग हवा में जमीन के ऊपर, वो कहते हैं अर्ध। अर्ध माने आधा, वायु माने हवा, आधे हवा में आधे जमीन में, तो क्या हो गया? अर्धवायवीय। और ये हो गया वायवीय। वायवीय का मतलब हो गया जो पूरे के पूरे कहाँ हो? हवा में, ऊपर की तरफ हो, ठीक है।
और जो अर्धवायवीय होगा ये क्या करेगा, ये इसका एक हिस्सा तो जमीन के नीचे चला जाएगा, एक प्रकाश की तरफ भगेगा, है ना, क्योंकि ये क्या है, प्रकाश अनुवर्ती है कि नहीं है, देखो लिखा है प्रकाश अनुवर्ती, ये क्या है, प्रकाश अनुवर्ती है। और वायवीय तने ये पूरे के पूरे केवल जड़ अंदर होती है और सारे तने क्या होते हैं, ऊपर होते हैं। बात समझ में आ गई? अब हम तुम्हें एक तना बताएंगे, कौन सा, भूमिगत तना, ठीक है। कल बताऊंगा अर्धवायवीय तना और परसों बताऊंगा वायवीय तना, ठीक। भूमिगत तने कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से, कंद, शल्यकंद, घनकंद और प्रकंद, ठीक। तो पहले भूमिगत तने ऐसे तने होते हैं जो कहाँ होते हैं, जमीन के नीचे होते हैं। और जमीन के नीचे होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो जड़ है, जमीन के नीचे होने का मतलब ये ना सोच लेना कि वो जड़ है, वो जड़ नहीं होती है। यानी कि ऐसा हो कि मान लीजिए कोई चीज हम आपको दे दें और कहें बताओ ये क्या है, जैसे रुको, जैसे हमने तुम्हें दे दिया आलू, ये क्या है, आलू। अब आलू हमने दिया, हमने बताओ कि ये तना है कि ये क्या पत्ती है कि जड़ है, क्या है, कैसे पहचानोगे, कैसे पहचाना, क्योंकि इस आलू में देखो छोटे छोटे से क्या निकले हैं, ये पर्व निकले हैं कि नहीं निकले हैं, और इन्हीं से क्या निकलने लगता है, हाँ कलिकाएं निकलती हैं और पत्तियां निकलने लगती हैं, ठीक है। तो ये आलू का जो पौधा होता है वो क्या होता है, ऊपर से तो पत्ती होती है, पत्तियां क्या बनाती हैं, वो भोजन तने से होता हुआ कहाँ है, तने के किसी भाग में क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, मोटा हो जाता है, गोल हो जाता है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, उसको भी हम क्या कहेंगे, तना ही तो कहेंगे। तो आलू भी क्या हो गया, तना हो गया, ठीक। तो भूमिगत तने के कई प्रकार होते हैं, ठीक है, वो जमीन के नीचे रहता है लेकिन उसके प्रकार क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जैसे कंद, शल्यकंद, घनकंद और प्रकंद, ये 4 प्रकार हो गए किसके, भूमिगत तने के, ठीक। तो पहला है जैसे कंद, कंद का मतलब जैसे आलू, आलू क्या है, कंद, ठीक है। और शल्यकंद, जिसमें शल्क मतलब परत की परत हो, तो किसमें परत की परत हुआ करती है, प्याज और लहसुन, ठीक है। तो प्याज और लहसुन भी कैसा है, भूमिगत तना है, लेकिन उसका प्रकार क्या है, शल्यकंद। यानी कि ये जो है दोनों के दोनों क्या है, शल्यकंद, और आलू क्या है, खाली कंद। आ रहा समझ में? इसके बाद घनकंद, यानी कि तने का ऐसा भाग जो जमीन के नीचे हो और कैसा हो जाए, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाए, घन का आकार का हो जाए, गुलिया जाए, है ना, और ऐसा बन जाता है ना घड़े की तरह का, घन की तरह, तो वो क्या कहलाता है, घनकंद कहलाता है। घनकंद के उदाहरण क्या है, घनकंद के उदाहरण जैसे ये क्या है, जिमीकंद, जैसे अरबी, है ना, जैसे बंडा, बंडा जानते हो ना, अरबी की तरह होता है लेकिन कैसा होता है, बड़ा होता है, तो बंडा, ये किसके उदाहरण हो गए, घनकंद के। और एक तना ऐसा होता है जो जमीन के नीचे होता है और उसमें छोटी छोटी कलिकाएं निकलती हैं और ऐसे 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 बढ़ता रहता है, उसका उदाहरण है आपका क्या, हल्दी और अदरक, ठीक है। तो आलू, जिमीकंद, आलू, जिमीकंद, घुइयां, बंडा, अदरक और ये क्या है इधर, हल्दी, ये सब क्या है, ये तने हैं। कैसे तने हैं, भूमिगत तने हैं। और इनकी क्या खासियत है, इनकी खासियत ये है कि ये जमीन के नीचे होते हैं लेकिन इनमें पर्व तथा पर्व संधियां पाई जाती है, तभी तो जान जाते हो कि ये तना है, पर्व तथा पर्व संधियां इनमें पाई जाती है। और पर्व तथा पर्व संधियां होने के प्रमुख कारण ये है कि उनमें क्या हो जाता है, कलिकाएं निकल आती है। और कभी भी तने में अगल बगल तो पर्व संधियां होंगी, वहां से क्या निकलेंगी, पत्तियां निकलेंगी, और तने के ऊपरी भाग में कौन सी कलिका होगी, शीर्षस्थ कलिका। जो नीचे कलिकाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, कक्षस्थ, और जो ऊपर होगी वो क्या कहलाएगी, शीर्षस्थ। और शीर्षस्थ कलिका ही तने को क्या करती है, ऊपर को बढ़ाती चली जाती है, उसमें कली निकलेगी, फिर उसमें कली निकलेगी, ऐसे करके ये बढ़ता चला जाता है। तो ये हो गया। कल बता देंगे अर्धवायवीय तने, लेकिन चलो अर्धवायवीय तने के प्रकार हम कल बताएंगे, लेकिन अभी तुमको बताते हैं कि अर्धवायवीय तना होता कैसे। तुमने घास देखी है, देखो अभी दिखाते हैं, ये देखो ये घास है और ये जमीन पे कैसे रहती है, ऐसे लेटी रहती है ना। तो जब ये जमीन पे लेटी रहेगी तो इसका ये जो जड़ वाला हिस्सा है ये कहाँ चला जाता है, नीचे, और ये वाला हिस्सा कहाँ रहता है, ऊपर। तो ये आधा जमीन में और आधा ऊपर,
तो ये क्या हो जाता है, अर्ध वायवीय। और देखो इसमें भी ये पर्व है और ये पर्व संधि है, ये पर्व है, ये पर्व संधि है, ये पर्व है और ये पर्व संधि है। और इसके सबसे ऊपर ये कौन सी कलिका है, शीर्षस्थ कलिका, ये दिख रही है ना ऊपर की तरफ, शीर्षस्थ कलिका है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी तना है। ये कैसा तना है, अर्धवायवीय। कैसा तना, अर्धवायवीय। और वायवीय तना क्या होगा, लास्ट वाला। ये जितने तुम चारों तरफ पेड़ पौधे देख रहे हो जिनके तने कहाँ ऊपर निकले हुए हैं, ये सब वायवीय है ना, दिखाई, ये भी तुम्हें दिखाई देता है, लेकिन जो भूमिगत तना होता है वो दिखाई नहीं देता है। उसको देखने के लिए उससे हमें पहचानना पड़ेगा कि कौन सा भूमिगत है। ठीक है, तो भूमिगत तने के कितने प्रकार हो गए, 4 प्रकार। ठीक है, एक शल के रूप में होता है, एक कंद के रूप में होता है, एक प्रकंद के रूप में होता है और एक घनकंद के रूप में होता है। ठीक है, घनकंद के उदाहरण बताओ। तो घनकंद के उदाहरण है जैसे आपकी अरबी, बंडा और जीविकंद। ठीक, कंद का उदाहरण क्या है, आलू। और शलकंद के उदाहरण क्या है, प्याज और लहसुन। और नीचे प्रकंद के उदाहरण क्या है, हल्दी और अदरक। तो ये समझ में आ गया बिल्कुल। कल मैं तुम्हें इसके विषय में बताऊंगा, परसों इसके विषय में बताऊंगा। ठीक है, इसको ना बनाया हो तो अपनी अपनी कॉपी में बना लो और समझ लो। ठीक, बिल्कुल समझ आ गया।